नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शनिदेव को पृथ्वी लोक का न्यायाधीश और दंडाधिकारी कहा जाता है, जो लोगों को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। ऐसे में अगर कोई जातक शनि का प्रकोप झेल रहा है तो ये समय शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए बिल्कुल सही। दरअसल 10 जून को शनि जयंती, ऐसे में इस दौरान आप शनि को प्रसन्न कर उनकी कृपा पा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको शनि देव की पूजा में ये गलतियां करने से बचना होगा। आइए ऐसे में ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जानते हैं कि शनि देव की पूजा में वो कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए जो आपका अनिष्ट ना करे। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं स्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर, जहां पर हम ज्योतिष से और अध्यात्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ज्ञान का आदान प्रदान भी करते हैं। धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर आज मैं विशेष लेकर आया हूं शनि जयंती का। शनि जयंती इस बार विशेष क्यों है और शनि जयंती पर क्या ऐसा विशेष ना करें जिससे कि जीवन में कष्ट और परेशानी ना आए। देखिए, हम सब जानते हैं कि शनि जो हैं वो न्याय के देवता हैं और त्वरित फैसला देते हैं, तत्काल निर्णय देते हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव के इस प्रकोप से, शनिदेव की कुदृष्टि से, तीक्ष्ण दृष्टि से बचने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हम आज चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा ना करें जिससे शनिदेव का जो वक्री दृष्टि है, जो टेढ़ी दृष्टि है, टेढ़ी चाल है, उससे आप बचे रह जाएं, वो कष्ट आपको ना दे। अब आज हम आते हैं सबसे पहले इस बार जो 2021 की जो शनि जयंती है वह विशेष क्यों है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती का जो तिथि है यह विशेष इस बार 2021 में क्यों है, क्योंकि 10 तारीख को ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। 10 तारीख को ही ब्रह्मांड में सूर्य ग्रहण का क्रिया होगा और उसी समय, उसी दिन हम शनि जयंती मनाएंगे। शनि जयंती के दिन हम सब जानते हैं शनि जयंती के लिए कि हम शनिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए उस दिन पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या जाने अनजाने हम फल लेने के बजाय हम अपना विनाश तो नहीं घर पे ला रहे हैं, हम अपने लिए विनाश को निमंत्रण तो देने नहीं शनिदेव के सामने जा रहे हैं। आज आपको यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या ऐसा ना करें। पहला चीज़ आपको करना है कि कभी भी शनि जयंती या किसी भी दिन शनि पूजा के दौरान, शनि आराधना के दौरान किसी भी शनि मूर्ति के बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बिल्कुल सम्मुख होकर आपको पूजन नहीं करना है। एकदम से आपको सम्मुख उनसे नज़रें मिलाकर, उनके सामने आकर खड़े होकर आपको नहीं मिलाना चाहिए। एक वाक्य मैं आप सबको बताता हूँ, मैं आप सबको सामान्य भाषा में सिखाने का प्रयास करता हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा वाकया, ये एक हालांकि मजाकिया कहानी, लेकिन आप सबको जीवन में सीख लेने के लिए बहुत है। हम सबको कहा जाता था कि जज साहब हैं, है ना, कोर्ट इत्यादि में कहा जाता है कि जज साहब हैं, इनसे थोड़ा सा नज़रें झुका कर ही चलिए तो ही अच्छा है, पता नहीं क्या मूड में आ जाए। देखिए, इसका कई जगह पर कहानियाँ भी आपको मिल जाएंगी अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि कई बार ऐसा हुआ है कि आप जज से नज़रें मिलाए हैं और उसको लगा है कि अरे ये अभिमानी है व्यक्ति और उसके खिलाफ ही फैसला गया है। तो इसी तरीके से शनिदेव भी न्याय के देवता हैं, एक जज की भूमिका में रहते हैं। तो कभी भी अगर आप न्यायाधीश से नज़रें मिलाकर अगर आप सम्मुख खड़े रहेंगे तो हो सकता है कई बार आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े, उसके लिए लॉस उठाना पड़े, घाटा उठाना पड़े आपको। तो इस तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो अक्सर इसने सुना है कि भाई चोर नज़रें चुराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नज़रें चुराना अलग चीज़ है, नज़रें झुकाकर किसी को सम्मान देना अलग चीज़। देखिए, हम सब जानते हैं कि शनिदेव से निगाहें मिलाने का जो कुवत थी वो त्रिदेव भी
उससे, हालांकि वही शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन उन्होंने ही यह विशेष अधिकार शनिदेव को दिया है, तो वो भी इनसे नज़रें मिलाने से डरते थे, इनके सम्मुख आने से डरते थे। तो शनिदेव का यह विशेष, ये शक्ति कह लें, विशेष प्रकोप कह लें, या उनके ऊपर देवताओं का ये आशीर्वाद कह लें। अब हम आते हैं कि और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो आपके इष्ट को प्रिय है वही, अब जैसे कि हमने कई को सुना है कि गुरुजी थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, पीला वस्त्र पहन के चले जाएं। नहीं, देखिए, भक्त होइए तो भगवान हनुमान की तरह होइए कि आप उनको अपना सर्वस्त्र मान लें, सर्वत्र मान लें। आप अपने लिए ना जीकर अपने इष्ट के लिए जिस दिन जीना शुरू कर देंगे, उनके संपूर्ण चीज़ों पर, उनके प्रसाद तक आपका अधिकार पहुंच जाता है। लेकिन आप सोचें कि एक बार नाम लेकर और काला वस्त्र पहनकर शनिवार को या शनि जयंती के दिन आप शनिदेव की कृपा ले लेंगे, तो यह संभव नहीं है। ये सरासर अन्याय है और कहीं न कहीं उनकी तीक्ष्ण दृष्टि का आप उनकी नज़रों में आते हैं, उनके प्रभाव में आते हैं, और यह आपके लिए घातक होता है। अवॉइड करें उनको, जो भी चीज़ें प्रिय हों। जैसे कि किसी ने पूछा था, आज मैं उसका भी शक दूर कर देता हूं कि गुरुजी, कई ज्योतिषियों ने कहा कि आपका शनि पीड़ित है, आप सरसों का तेल लगाइए। किसी ने कहा सरसों का तेल मत स्पर्श करिए। देखिए, आपके लिए मेरी सलाह रहेगी, आपके और हर किसी के लिए, कि शनि जयंती के दिन इस बार विशेष रूप से आप अपने शरीर पे सरसों का तेल ना लगाएं। हाँ, चढ़ाने जा रहे हैं, अर्पित करने जा रहे हैं, उनको हाथ में स्पर्श हो रहा है, वो सही है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि चढ़ाकर लोग आते हैं और पूरा लगते हैं शरीर में लेपन करने, जो बचा हुआ होता है। नहीं, नहीं करना है आपको। आप त्वरित रूप से अपने ऊपर शनि को आमंत्रित करते हैं, और अगर आप किसी तरीके से गलत क्रिया में या किसी भी पाप क्रिया के भागी हैं, तो आपके लिए वह दंडाधिकारी बनकर आपको त्वरित वहाँ पर दंड दे देंगे। इसी तरीके से अब आते हैं कि और क्या नहीं करना है। विशेष करके इस शनि जयंती पर, इस अमावस्या पर 10 तारीख को, 10 जून को शनि जयंती के दिन आपको ध्यान देना है कि अगर आप कहीं भी हैं और आपके सामने कोई स्वीपर क्लास है, या कोई साफ सफाई कर्मचारी है, या फिर कहीं से भी कोई ज़रूरतमंद, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेली खींच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसके पैरों में अगर चप्पल नहीं है, जूते ढंग के नहीं हैं, तो आपको उसकी खिल्ली नहीं उड़ाना है, आपको हंसना नहीं है, आपको तुरंत उसको दान करना है। जूते और चप्पल का दान उसको कर देना है, आपको मजाक नहीं उड़ाना है। इसके अलावा इस शनि जयंती को, इस 10 जून को शनि जयंती के दिन, अमावस्या के दिन, आपको एक विशेष ख्याल रखना है। किस तरीके से? अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या संतान भाव से पीड़ित हैं, बच्चा है, दिमागी रूप से सही नहीं है, या फिर स्वास्थ्य उसका खराब रहता है, या फिर आप नवविवाहिता हैं और बार बार आप प्रयास कर रहे हैं और फिर भी आप संतान सुख के भाव को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए इस बार इस शनि जयंती को संबंध वर्जित है। अगर आप कहीं से भी इस शनि जयंती संबंधों में आते हैं, तो अपने आने वाले 5 वर्ष, आप 2.5 वर्ष करके 5 वर्षों को आप महापीड़ित करते हैं और महा परेशानियों में आप आएंगे। तो ये रहा इस शनि जयंती 2021 10 जून को क्या नहीं करना है, जिससे कि आपके जीवन में शनिदेव कष्ट दे। आप सब सुखी रहें, मंगल कामना है मेरी यही, और आप सभी के सुखमय जीवन की कामना करते हुए मैं एस्ट्रो रुद्र इस धर्म ज्ञान के मंच से आप सभी से इजाज़त लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और इन बातों का अनुपालन इस शनि जयंती को करेंगे। नमस्कार, जय श्री राधे।